हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, अपने सेशन के अंदर आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। आपके लिए दोनों क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2। चलन क्वेश्चन नंबर 10 एक बेसिक क्वेश्चन है, समझना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 11 बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होगी। क्लियर? तो सब बच्चे बड़े ध्यान से देख के चलेंगे, बहुत अटेंशन पे करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज गिवन द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द CD मीन्स कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जब इस सॉल्व करने का तरीका सब लोग यहां पे ध्यान देना बेटा। इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम है, हर वीडियो के अंदर मैंने एक बात आपसे कही है कि राइट डाउन क्वेश्चन कंप्लीटली। इफ यू राइट अ क्वेश्चन कंप्लीटली यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि हाउ कैन बी सॉल्व। अब मैं कैसे करूंगा, मुझे ध्यान देना सब बच्चे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीड? एक्सीड का मतलब ज्यादा, मोर। अब किससे क्या एक्सीड करता है देखते हैं इसको हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है तो मैं इसी लैंग्वेज को एक बार और तरीके से लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं। अच्छा चलो एक बार शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं। कैसे? उसने लिखा है कि 17th टर्म एक्सीड्स, जो ऊपर लिखा है मैं वही लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं। its 10th term by 7, ये लिखा है क्वेश्चन में। अब इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक और तरीके से कैसे? भाई 70th टर्म एक्सीड करता है, 17 टर्म ज्यादा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17th टर्म इज, अब ये कहा ना एक्सीड करता, कितना एक्सीड करता है? 7 लिखा है साथ में, राइट? तो इसका मतलब है कि 17th टर्म इज 7 मोर देन, कौन सा टर्म? 10th टर्म। 7 मोर देन 10th टर्म। ये स्टेटमेंट सब लोग ध्यान रख के चलो, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आप अटेंशन पे करना। 17th टर्म का मतलब क्या, कैसे लिख के चलते हैं? दिस इज नोन एज A17। इज का मतलब क्या? इज इक्वल टू 7 मोर देन का मतलब क्या? 7 प्लस, मोर मीन्स प्लस, क्या लिखा है? 10th टर्म। एंड हाउ कैन यू राइट 10th टर्म? यानी कि A10। 17th टर्म A17, 10th टर्म A10, 7 मोर देन 7 प्लस। ये सेंटेंस लिख के चलना, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं पड़ने की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A17? A17 का मतलब A प्लस 16D, 7 प्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A10? A10 का मतलब क्या होगा? A प्लस 9D। ये बन गया हमारा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कोई चीज सेम है, ध्यान दो। A और A दोनों कैंसिल आउट करो। अब इस 9D को ट्रांसपोज करो प्यारे बच्चों, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू क्या बना? 7। व्हाट इज 16D माइनस 9D? 16 में से 9 माइनस करो, इट बिकम 7D इज इक्वल टू 7। और D इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 7/7। आई एम गेटिंग चिल्ड्रन, D इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 1। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सवाल है। क्लियर चिल्ड्रन? तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। So well children, question number 11 is given
कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले तो एपी आपके सामने, जब एपी तुम्हारे सामने हो तुम्हें आराम से मालूम पड़ रहा है इसमें गिवन क्या क्या हमारे पास में। तो पहले चलो वो नोट कर लेते हैं जो हमें गिवन है, जो हमको मालूम है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप सिर्फ इतना लेकर चलेंगे आप लोग, पहले एक बार एपी को नोट कर लो यार। एपी इज गिवन 3, देन 15, देन 27, 39 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो ध्यान से, व्हाट इज ए इज गिवन 3, क्लियर। एंड व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस, जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, तो 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12, ये मिल गया 12। हालांकि जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मैं अपने तरीके सॉल्व करूंगा। अब ध्यान दो, जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, हम स्टेटमेंट पूरा लिख के चलेंगे, वो हमारी हेल्प करेगा मैं कैसे कैसे करना है। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि वो लोग इसमें 54th टर्म पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तरीका भी ठीक है कि आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन जिस तरह से मैं करके चला मुझे कोई 54 टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चे बेटा। एक बार यही स्टेटमेंट मैं लिख के चल रहा हूं, ये आपके काफी काम आएगा। उसने कहा विच टर्म will be, अब will be के बाद क्या लिखा बेटा, 132 मोर देन, तो 132 मोर देन कौन सा टर्म, इट्स 54th टर्म, इट्स 54th टर्म। भाई एपी हमको मालूम है इसलिए मैंने जानबूझ के एपी लिखा नहीं इसमें। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको, जब उसने वर्ड यूज किया ना विच टर्म, तो विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, भाई 10वां टर्म, 15वां टर्म, 20वां टर्म, 50वां टर्म। तो जब हमें कोई भी चीज नहीं मालूम है कि हमें यह नहीं पता कौन सा टर्म लेकर चलेंगे, हम कुछ मान के चलेंगे। और हमेशा ध्यान रख के चलना, वेन एवर द वर्ड इज गिवन विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब यहां पर हमेशा क्या होगा, एन। क्या मानेंगे, एन हम लोग। तो विच टर्म के प्लेस पर पुट करो बेटा एन। जब भी वर्ड आए, इज आए, विल बी आए, वॉज आए, उसके प्लेस पर हमेशा पुट करेंगे हम लोग इज इक्वल टू 132 मोर देन। 132 मोर देन का मतलब 132 मोर का मतलब प्लस, ये हो गया, क्या बच गया, इट्स 54th टर्म। 54th टर्म का मतलब क्या हुआ, दैट इज पिछले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ए 17th टर्म, ए 17, 10th टर्म, ए 10, 54th टर्म दैट इज ए 54, ये लिख दिया हम लोगों ने। सारी चीज यहां पर क्लियर हो गई कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। आ जाओ मैदान में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एन, एवरीबडी नोस। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस 132 एज इट इज नो चेंज। व्हाट इज ए 54, ए प्लस कितना डी, 53 डी, एक कम कर दो, 54 या 53, दोनों तरफ कोई चीज सेम आ रही है, ध्यान दो, ये रहा सेम ए, तो ए से ए यहीं कैंसिल कर दो, नो नीड टू पुट इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं हमको। अब केवल एक बेचारे गरीब की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, डी की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ डी इज ऑलरेडी गिवन कितना, 12, तो दिस इज n माइनस 1, और डी के प्लेस पे पुट करो बेटा 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, इट्स 12। प्यारे बच्चों मैं ब्रैकेट ओपन अभी नहीं करूंगा, दिस n माइनस 1 इंटू 12 एज इट इज 132 नो चेंज। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3s आर 36, कैरी लगा 3, 12 5 आर 60 और 3 63। प्यारे बच्चों n माइनस 1 इंटू 12 एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन करने जा रहा हूं मैं,
6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7, आई एम गेटिंग 768। जहां तक मैं समझता हूं कि 768 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, ये 12 से पूरा कटेगा। साइड में करके देख लेते हैं हम लोग अभी। फिलहाल एक काम करते हैं, n - 1 इज इक्वल टू, इस 12 को यहां से शिफ्ट करो, जब 12 को ट्रांसपोज करूंगा तो दिस बिकम 768/12। साइड में करके देख लेते हैं भाई, पता चला कुछ गलती ना हो। 768, 12 6 72, कितना बचेगा? 6 - 2 4, 8 कॉपी करो, ये आ गया, और 12 4 48। लो जी, तुम्हारा काम हो गया। तो जैसे इसको डिवाइड करूंगा, आई एम गेटिंग प्यारे बच्चों कितना, दिस इज 64। तो मेरे पास क्या बचा, n - 1 इज इक्वल टू 64 - 1 शिफ्ट करो, क्या मिलेगा सर? n इज इक्वल टू 64 + 1, n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 65। इसका मतलब क्या हुआ, n के प्लेस पर 65 पुट करो, टर्म क्या मिल गया, यानी कि 65th नंबर। तो में विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो आंसर मिला 65th टर्म। क्लियर चिल्ड्रन? दिस क्वेश्चन इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए सब बच्चे अच्छी तरीके से आप तैयारी करके चलेंगे, आप लोग बढ़िया से करना सब बच्चे। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 12 मुलाकात करूंगा आपसे मैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन दोनों। तब तक बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।